सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जो ये अन्नपूर्णा भंडार का जो फॉर्म फिलअप है, वो फॉर्म फिलअप कहाँ से किस तरीके से करा जा सकता है। मैं पिछले भी एक वीडियो छोड़ा था, उस वीडियो में बहुत लोग कमेंट किया कि भाई वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो इस वाले वीडियो को मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में डालूंगा। सो ये है इस वीडियो का पार्ट 1। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। बहुत लोग कमेंट किए थे भाई, बहुत सारी चीज़ें जो हम डिटेल्स में नहीं समझ सकते हैं क्योंकि आपका वीडियो बहुत बड़ा है। तो इस वजह से मैं वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में चुनूंगा। और एक चीज़ हाँ यार, तो चलो भाई इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले ही मैं कंप्यूटर स्क्रीन में आ जा रहा हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन में आ जाने के बाद यहाँ पर जो दिख रहा है आपको, फैमिली लेवल डाटा कनेक्शन फॉर्म ऑफ अन्नपूर्णा योजना, यानी आपका जो अन्नपूर्णा योजना का फॉर्म है, ये इसका हेडिंग है। एंड देन आपको यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आपका हेड ऑफ द फैमिली मेंबर का नाम, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देन आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो आपका फैमिली का जो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आपका जो हेड ऑफ द फैमिली मेंबर है, उसका डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देन वो आपको लिखना पड़ेगा आपका जो हेड ऑफ द फैमिली मेंबर वो मेल है और वो फीमेल, और वो क्या फीमेल है और वो क्या अदर्स जेंडर है, ये आपको इस जगह पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। देन सेकंड पर आते हैं एज ऑफ, यानी आपका फैमिली का जो हेड ऑफ द मेंबर है, इस जगह पर उसका आधार नंबर आपको लिखना पड़ेगा। देन 5 नंबर जो पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर बोल रहा है यदि आपके पास कोई डिजिटल रेशन कार्ड है तो आप इसे दे सकते हो यहाँ पर। यदि आपका इच्छा है तो आप यहाँ पर दे सकते हो, नहीं दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सो यहाँ पर बोल रहा है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, यानी आपका फैमिली में कितना जोन रहते हैं। सो यहाँ पर आप उसका नंबर लिख देना। कोई भी फैमिली में 5 जन रहते होगा, 3 जन रहता होगा, 4 जन रहता होगा, तो आप उस हिसाब से आप यहाँ पर लिख देना कितना नंबर। सो यहाँ पर आप आपका घर का परमानेंट एड्रेस लिख देना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पर लिख देना। और यहाँ पर आप लिख देना आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आप लिख देना। और कॉन्टैक्ट नंबर कौन सी चाहिए, जो कॉन्टैक्ट नंबर आपका बैंक से लिंक हुआ हो, वो वाला कॉन्टैक्ट नंबर ही आपको यहाँ पर देना होगा। सो नेक्स्ट वाला पॉइंट में मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर बोले आपका फैमिली, आपका यहाँ पर आपका फैमिली का हेड ऑफ द मेंबर का नाम आप यहाँ पर लिख देना। यहाँ पर मेंबर 1 का नाम आप, आपका फैमिली का जो नंबर 1 वाला मेंबर है उसका नाम यहाँ पर आप लिख देना। देन उसका डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर लिख देना। उसका जेंडर आप यहाँ पर लिख देना। उसका हेड ऑफ द फैमिली आप यहाँ पर लिख देना। उसका आधार नंबर आप यहाँ पर लिख देना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम सो यहाँ पर मेंबर 2 भी आप देख सकते हो। मेंबर 2 यहाँ पर है, मेंबर 3 यहाँ पर है, मेंबर 4। सो इस तरह की से आप पूरा चीज़ करना। सभी चीज़ एक ही है, यहाँ पर जो बोला हुआ है सभी चीज़ एक ही है। यहाँ पर मेंबर 5 आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आप कर देना। और नेक्स्ट जो आता है सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी एच ओ एफ। आपका जो फैमिली का जो हेड ऑफ द बैंक, हेड ऑफ द मेंबर है, उसका बैंक नेम आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसका बैंक का जो IFSC कोड होता है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। आप देख ही सकते हो, मेरा बात कल रात से बात करते हुए हुए मेरा गला तो बैठ गया भाई। 3 वीडियो एडिट कर चुका हूँ कल रात से भाई। बहुत मेहनत करना पड़ता है। लोग बोले यूट्यूब करना से कोई मेहनत नहीं लगता, बट भाई बहुत मेहनत लगती है। सो यहाँ पर चलो वीडियो में आते हैं। आप मेंबर 1 का यहाँ पर आप बैंक नेम लिख देना। यहाँ पर आप अकाउंट नंबर लिख देना। यहाँ पर आप उसका IFSC कोड लिख देना। यहाँ पर मेंबर 2 और बैंक नाम यहाँ पर आप लिख देना। यही करते करते आप मेंबर 3 में सेम चीज़ करोगे, आप मेंबर 4 में भी सेम चीज़ करोगे, आप मेंबर 5 में भी सेम चीज़ करोगे। सो तभी आपका ये फॉर्म सब फिलअप होगा। ये लास्ट में आ रहा हो, बहुत लोगों का ये दिक्कत है, ये ईपिक नंबर क्या होता है। ये जो वाला जो बोला है ईपिक नंबर, यानी ईपिक नंबर होता है, आप जब वेस्ट बंगाल में रहते आपका एक वोटर कार्ड होगा। वोटर कार्ड में जब आप वोट से इलेक्शन से पहले आपका एक लिस्ट आता है सभी कार्ड में। सो उसमें आप चेक करिएगा। एक उस पर एपिक नंबर होता है और एक नीच में पार्ट नंबर होता है। सो हेड ऑफ द फैमिली का एपिक नंबर आप यहाँ पर लिख देना और उसका पार्ट नंबर आप देखकर यहाँ पर आप लिख देना। पार्ट नंबर नीचे में लिखोगे और एपिक नंबर ऊपर में लिखोगे। हाँ, सो मेंबर 1 का भी सेम चीज़ करना, मेंबर 2 का भी सेम चीज़ करना। यहाँ पर एपिक नंबर लिखना, यहाँ पर पार्ट नंबर लिखना। मेंबर 2 यहाँ पर है, उसका भी सेम चीज़ करना। और बहुत लोगों का ये भी ख्वाहिश है, जो भाई मेरा तो मेंबर 6 है तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर तो 5 फॉर्म दी गई है, तो उसके हिसाब से ही मैं आपको बता देती हूँ। जिसका मेंबर 6 है उसका ये वाला फॉर्म फिलअप नहीं हो सकता। और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि मानो आप 3 फादर, आप एक हो फादर, एक फैमिली में है वाइफ हस्बैंड
और उसका एक चाइल्ड है। सो ये 3 जना हुआ। अगर आपका चाइल्ड 5 एज से नीचे, यानी आपका बच्चा, आपका चाइल्ड का जो एज है वो बिलो 5 है, सो उसका फॉर्म इस पर भरना नहीं होगा। बिलो 8 माने आफ्टर 8, यानी 5 साल से ऊपर वाला जो चाइल्ड है आपका, उसका फॉर्म आप यहाँ पर भर सकते हो। सो मेंबर 3 पर भी आप एक चीज करना, मेंबर 4 में भी आप एक चीज करना। और यहाँ पर आप जो आपका जो कैटेगरी है, यानी आप एसटी हो, एससी हो, यहाँ पर आप यदि ओबीसी हो, यहाँ पर एससी हो तो उस पर आप टिक देना, पीवीटीजी हो तो उस पर आप अपना हिसाब से आप टिक दे देना। हाँ, सो यहाँ पर में आते हैं, डू यू हैव डिजिटल रेशन कार्ड, यानी आपके पास क्या डिजिटल रेशन कार्ड है? यदि है तो यस लिख देना, यदि नो है तो नो कर देना, केस खत्म। सो इफ यस, यदि होता है आपके पास तो ये चीज आप बोले हमको ये क्या है, ए वाई है, पी ए एच है, और यहाँ पर आप पढ़ सकते हो ये चीज क्या है। और यदि आप इसमें नो देते हो तो इस वाले चीज को आप फिलअप करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलो गाइस 3 नंबर पॉइंट में मैं आ जाता हूँ, वेदर फैमिली इज लिफ्टिंग मंथली रेशन फ्रॉम रेशन शॉप। यहाँ पर बोल रहा है आपके आपका रेशन जो शॉप है वहाँ से आप क्या एवरी मंथ आप क्या रेशन पिकअप करते हो? यदि हाँ तो हाँ करो, नहीं नो तो नहीं करते हो तो नो करो। तो यहाँ पर भाई, और नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोग इस चीज पर गलत फॉर्म फिलअप करते हैं, और क्यों करते हैं मैं अभी भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर बोल रहा है आपके पास क्या 3 पक्का हाउस है? पक्का हाउस मीनिंग पक्का हाउस का मतलब आप समझो। पक्का हाउस का मतलब जो होता है, यानी रूफ डाला हुआ घर, यानी उसका घर के ऊपर यह रूफ है, कंक्रीट का रूफ। आपका दीवार, अगर आपका जो वॉल है वो क्या प्लास्टर करी हुई है? सो अगर आपका वॉल प्लास्टर करी हुई है, आपका आपका घर का ऊपर यदि कंक्रीट का बेस है, तो उसे पक्का हाउस कहते हैं। बहुत लोग बोलेंगे मेरे पास तो दो दो घर के ऊपर मेरा कंक्रीट से डाला हुआ है और एक घर के ऊपर मेरा एडवेस्टर्स जो है वो है, सो मैं क्या करूँ? सो आप यहाँ पर यदि यहाँ पर बोले 3 से ज्यादा है कि ये काम है, अगर आपका घर में जो 2 घर है उसके ऊपर प्लास्टर डाला हुआ है, सो आप यस कर देना, सो आप नो कर देना। यदि आपके पास 3 से ज्यादा घर है तो आप यस कर देना यहाँ पर। सो समझो यार, यदि ना समझ आए तो वीडियो को प्लेबैक करके जब दिखना। और यहाँ पर बोला वेदर योर फैमिली ओन्स एनी लैंड, यानी बोला आपका फैमिली में कोई भी किसी के भी कुछ भी लैंड वगैरह है, यानी जमी वो जो बोलते हैं। सो यदि है तो आप यस कर देना, यदि नहीं है तो नो कर देना। और यदि आपके पास है तो वो कितना परिमाप है, कितना परिमाप का वो जमी है, आप यहाँ पर लिख देना। सो नीच पर जो बोल रहा है व्हीकल्स, डू यू हैव एनी व्हीकल्स, तो यहाँ पर बोल रहा है आपके पास क्या कुछ 4 व्हीलर गाड़ी है, कॉमर्शियल गाड़ी, यानी प्राइवेट गाड़ी जो बोला जाता है वो वाला गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी, माइंड इट, नॉट कंपनीज गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी। यहाँ पर यदि आपके पास प्राइवेट गाड़ी है, प्राइवेट कार है तो आप यस कर देना, यदि आपके पास प्राइवेट कार नहीं है तो आप नो कर देना सिर्फ। सो इफ आपके पास यदि आपके पास प्राइवेट कार है तो आप यहाँ पर कार का नाम लिख देना, और उसका वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन नंबर आप नीच पर यहाँ पर लिख देना। सो ये हो गया मेरा पूरा चीज। एंड नीच में एक जो होता है ना हमका, नीच में एक चीज होता है ना LIC, हम जो इंडिया में रहते हैं उसका अंदर एक स्कीम चलता है LIC। सो मोस्ट ऑफ द केसेस यहाँ पर आपको जिज्ञासा कर, यहाँ पर आपको आस्क कर रहा है कि आपके पास कोई LIC है आपके पास, तो यदि नहीं है तो आप, यदि आप इसमें टिक देते हो तो ये सब फिलअप करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। ये सब जो चीज़ आप देख रहे हो, यदि आप नो करोगे तो ये सब फिलअप करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। और यदि आप यस करोगे तो ये सब चीज़ आपको फिलअप करना पड़ेगी भाई, इस जगह पर माइंड लिखा। तो सेकंड पॉइंट पे मैं आ जाता हूँ, डज एनी मेंबर पे इनकम टैक्स, यानी आपका फैमिली में कोई भी इनकम टैक्स देता है, यानी इनकम टैक्स जो होता है सरकार का होता है। आप महीने में कितना कमाते हो उसका बेसिस में इनकम टैक्स होता है। तो आप अपना फाइल चेक कीजिए, इनकम टैक्स आपका हो सकता है, नहीं हो सकता है तो नो यहाँ पर लिख दो, यदि है तो आप यस यहाँ पर कर दो। हाँ, तो चलो भाई इस वीडियो यहाँ पर ही मैं एंड करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो पार्ट 2 है वो वाला चीज़ मैं आपको अपलोड करूँगा इस वीडियो में। तो चलो भाई इस वीडियो यहाँ पर ही मैं एंड करता हूँ, और भाई प्लीज़ भाई एक सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक कर देना, और आप बताओ ये वाला वीडियो क्या आपको समझ आई है? यदि आई है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर भाई बताना, आपका एक कमेंट बहुत ज़रूरत है। भाई आपको मैं बता देती हूँ, आप तो पिछले वीडियो में आपका रिएक्शन बहुत अच्छा था, बट भाई एक चीज़ मैं भी आपको समझो भाई, मेरा आंखों के नीचे डार्क सर्किल पड़ गया है, क्योंकि मैं कल से काफ़ी
मैं काल से भाई 3 वीडियो रात से यानी 10 आवर्स के अंदर मैं 3 वीडियो एडिट कर चुका हूँ, 3 वीडियो रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ। इस वजह से मेरा आँखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गया है। सो भाई आप थोड़ा-सा सपोर्ट करो भाई, एक वीडियो बनाने में भाई बहुत दिक्कत होता है। कल से मैं सोया तक नहीं हूँ, आज 5 पीएम है, आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो चलो गाइज़ आप मेरे को सपोर्ट करना और मैं आपको जितना हो सके मैं आपको डिटेल्स दूँगा, जितना हो सके मैं आपको सहायता करूँगा। सिर्फ़ आप मुझे सपोर्ट करना।